रिश्तों का दर्पण कली जिंदगी की महकने लगेगी। ख्यालों से अपने निकल कर तो देखो, जरा पहले खुद को बदल कर तो देखो, जरा पहले खुद को बदल कर तो देखो, जरा पहले खुद को बदल कर तो देखो। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुन बारिश में सारा। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला। रहेगी ना बदरिया सारी। पूछता हूँ कि सब क्या तमाशा है? कौन दद्दू जान, ये तमाशा नहीं है, एक्सरसाइज है, मॉडर्न एक्सरसाइज। व्हाट डू यू से? या वर्जिश। ये कौन से तरीके के वर्जिश है बेटे? है इसे वर्जिश नहीं, इसे बंदरों की उछल कूद कहते हैं। ओफो दद्दू जान, मैं आपको क्या समझाऊं? हाँ हाँ, अब तुम मुझे समझाओगे। अरे सुनो बेटे, वर्जिश तो हम किया करते थे कालू खां के अखाड़े में, और मुकद्दर को तो हम फूल की छड़ी की तरह घुमाते थे। तुमने वो शेर नहीं सुना? सुना डाली। हमको मिटा सके जमाना, ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। वाह अबूजान वाह, खूब, बहुत खूब, क्या शेर मारा है आपने। देखो बेटे, मुझे दाद देने की बजाय अपने इस नावाकुल फर्जंद को समझाओ। इसकी तो सारी हरकतें ही उल्टी हैं। अबूजान, पहले तो आपने अपने लाड प्यार से इसे बिगाड़ दिया, अब इसको सुधारने की जिम्मेदारी आप मुझ पे डाल रहे हैं। प्लीज अबू, आप दोनों अपने मामले में मुझे मत रखें। तुम बाप बेटे दोनों निठल्ले हो। जब भी तुम्हें कोई बात समझाने की कोशिश करता हूं, उसे उड़ा देते हो। तंग आ गया हूं मैं तुम दोनों से। अरे अबू, कर देना सुबह सुबह अबू का मूड खराब। Leave it, Dad. देखा डैड, दद्दू ने मेरा म्यूजिक सिस्टम फिर से डैमेज कर दिया। उफ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं उसको रिपेयर करा दूंगा। मगर डैड, मुझे दद्दू जान की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। I don't like this. मगर तुम्हारे दद्दू को भी तुम्हारी बहुत सी बातें पसंद नहीं। अब किया क्या जाए? Don't you think, Dad, कि दद्दू को अपनी पुरानी आदतें छोड़ देनी चाहिए? सो तो है, मगर तुम्हारे दद्दू की भी तुम्हारे बारे में यही राय है। क्या मतलब? मतलब तुम चाहते हो कि अबू जान बदल जाए, और अबू जान का ख्याल है कि तुम बदल जाओ। Oh, Dad, what a ridiculous problem. You are right, my son. हम सबकी परेशानी यही है, हम एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, या यूं कह लो कि दूसरे को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहते हैं। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू है।
समझे? आदाब दादाजी। आदाब आदाब। क्या बात है, आज तुम कॉलेज नहीं गई? छुट्टी है क्या तुम्हारी? अरे दादाजी, छुट्टियां और हमारी इम्पॉसिबल। अरे मैं तो छुट्टी वाले दिन भी कॉलेज जाना चाहती हूँ। है? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम छुट्टी वाले दिन भी कॉलेज जाती हो? जी मेरा मतलब कि मुझे छुट्टी से ज़्यादा कॉलेज जाना पसंद है। और मैं तो कहती हूँ कि ये कॉलेज में छुट्टियाँ वुट्टियाँ पढ़नी ही नहीं चाहिए। कॉलेज में तो बस पढ़ाई ही पढ़ाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम सारा दिन पढ़ाई लिखाई ही करती रहती हो? हाँ दादाजी। हाँ, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने घर जाके पढ़ाई लिखाई करो। दादाजी पढ़ने तो जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। ओ सॉरी सॉरी दादाजी, मैं आपको बताना भूल गई। मैं सरफराज से पूछना चाहती थी कि वो 3 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आया। क्या सरफराज 3 दिन से कॉलेज नहीं गया? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि मैं 2-3 दिन से कॉलेज नहीं गई, इसलिए सरफराज से इम्पोर्टेंट नोट्स लेने थे। मगर तुम्हें तो छुट्टियां पसंद ही नहीं है। जी वो बेमन से हो गई। बेमन से हो गई? क्या मतलब है तुम्हारा? हम कुछ समझे नहीं। दादाजी मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे कॉलेज जाना है। मैं सरफराज से नोट्स ले लूं। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। पता नहीं ये आजकल की औलादें मुल्क का क्या हाल करेंगी। अभी अभी हुआ यकीन, सूरज को मैं हाय सर। हाय। हाउ आर यू? ए तुम यहाँ? अरे इतना शौक क्यों हो रहे हो यार? पहली बार आई हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब है आई मीन टू से, मैं यहाँ नहीं आ सकती। नहीं तुम यहाँ आ सकती हो। मेरा मतलब है कि दद्दू जान ने तुम्हें। दद्दू जान से ड्राइंग रूम में मुलाकात हो गई। क्या? हाँ। उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा तो नहीं? नहीं। नहीं श्योर? हाँ यार, लेकिन मेरी टंग स्लिप हो गई। टंग स्लिप हो गई? व्हाट डू मीन? मतलब कि मेरे मुंह से निकल गया कि तुम क्या मैं? 3 दिन से कॉलेज नहीं गए। ओह नो, लग गई ना मेरी क्लास? यार सॉरी। मर गया मैं। सॉरी यार। श्रीन, यार सॉरी की बच्ची, अब मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैं दबा दोगे? आई विल किल यू। अच्छा। तुमने दद्दू जान को ये क्यों बोला? अच्छा? क्यों बोला ये? अरे यार। दद्दू जान को क्यों बोला? बढ़ गई बात। दादा ने मारा फाकता, पोता तीरंदाज, कमबख्त कमरे को ये अखाड़ा बना दिया। खुदा खैर करे। हुजूर चाय रख दे। हुजूर, ठंडी हो जाएगी हुजूर। पी लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुजूर। अरे तो फिर सर पर सवार क्यों है? हुजूर वो हुजूर। अरे क्या वो लगा रखी है तूने? जी मचला रहा है तेरा। जी हुजूर। हुजूर आपने तो पहलवानी की होगी हुजूर। हाँ। हुजूर अखाड़े में दंड बैठक भी किए होंगे। बिल्कुल। ओ हुजूर, कभी अखाड़े में शोरगुल सुना आपने? नहीं तो। हुजूर यहाँ तो शोरगुल मचा हुआ है। अरे क्या मतलब है तेरा? मतलब हुजूर अखाड़े में शोरगुल मचा हुआ है हुजूर। अरे क्या अखाड़े में शोरगुल में अखाड़ा? ये क्या बक रहा है तू? मतलब सरफराज के अखाड़े का शोरगुल। जी मतलब उनके कमरे में शोरगुल मचा हुआ है हुजूर। हाँ। चल। सुनो जी, अगले हफ्ते सरफराज का जन्मदिन है, उसे क्या तोहफा दें? बेगम साहिबा, आप बाजार जाइए, जो भी मुनासिब लगे वो खरीद आइए। अगर आप भी चलते तो अच्छा लगता।
माफी चाहूंगा, आज मेरे बिजनेस की बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। अगर मुझे देर हो गई तो मेरे क्लाइंट हाथ से निकल जाएंगे। आपका तो हर वक्त यही बहाना है, और कभी फुर्सत के 2 पल हमारे लिए भी निकाल लीजिए। बंदा हाजिर है आपके लिए, मगर आज माफी चाहूंगा। इरफान, अ, हेलो बेटा इरफान। जी अबू। भाई क्या कर रहे हो तुम? अबू ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे ऑफिस कारोबार, अरे कभी अपने घर की तरफ भी देख लिया करो। क्या हुआ अबू, क्यों खफा हैं? अरे तुमसे कुछ कहने का फायदा भी है। अबू नाराज मत होइए, आइए बैठ के बात करते हैं। आइए अबू, आइए अबू, आइए यहाँ तशरीफ रखिए अबू। हाँ अबू, अब कहिए क्या कह रहे थे आप? देखो इरफान, जिस तरह से तुम अपने कारोबार का ख्याल रखते हो ना, उसी तरह से तुम्हें अपनी औलाद पर भी नजर रखनी चाहिए। अबू, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। अरे सरफराज अभी बच्चा है, उसके खेलने कूदने के दिन है। अबू वक्त आने पर वो खुद ब खुद समझदार हो जाएगा। अरे क्या खाक समझदार हो जाएगा? लगाम अगर हाथ से छूट जाए तो घोड़ा बेकाबू हो जाता है। उसी तरह से औलाद अगर बिगड़ जाए तो वश में नहीं रहती। अब्बू ठीक कह रहे हैं, सरफराज हमारा अपना खून है और उसकी बेहतरी का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। देखो बहू, सरफराज 3 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा है। अब तुम ही बताओ, ये कोई अच्छी बात है? सरफराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है। ओफो नफीसा, तुम भी कमाल करती हो। सरफराज कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो उसे अपने मुस्तकबिल की फिक्र ना हो। मगर फिर भी उसे हमें ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। देखो बहू, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ अब्बू, कहिए ना। किसी पराई लड़की का इस तरह से घर में आना जाना ये अच्छी बात नहीं है। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम जमाने में बहुत बदनाम हो जाएंगे। लोग बात क्या कहेंगे? ओफो अब्बू, जमाना बदल गया है। आजकल कॉलेज में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे से तबादला ख्यालात करते हैं, इसी में उनकी तरक्की है। तुम तो हमेशा उसकी तरफदारी करोगे, अरे कभी उसकी मुखालफत भी कर लिया करो। ओफो अब्बू, अब मुखालफत की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। खाम खां औलाद के ऊपर बंदिशें लगाना भी नाजायज है। ओहो, अब क्या जायज है और क्या नाजायज है ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। अब्बू, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। दरअसल बात बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की है। अरे ढालो ढालो, खुद को वक्त के साथ ढालो, मगर मेरी एक बात का ध्यान रखना, इससे पहले कि वक्त हाथ से फिसल जाए, बेहतर है वक्त पर हाथ की पकड़ मजबूत रखना। अब्बू, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका फिक्रमंद होना जायज़ है। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है। अब आप जानो और आपका काम जाने। ओफो, जमाना बदल गया लेकिन हमारे अब्बू नहीं बदले। तो इसमें अब्बू ने गलत क्या कह दिया? ओफो नफीसा, अब तुम भी अब्बू की तरह बात करने लगी। तो अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होना कोई बुरी बात है? खैर छोड़ो, तुम जानती हो मुझे ऑफिस में जाना, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं हुजूर के? ठीक है ठीक है। आइए नाप ले लें। असमिया, आपने आने में देर बड़ी कर दी हैं? अब हजूर क्या बताएं, और ग्राहक और मौत का क्या भरोसा कब आ जाए। वैसे मियाँ बुरा मत मानना, ये आपकी पुरानी आदत है। आस्तीन की लंबाई देखिए। नहीं नहीं, थोड़ा और लीजिए, थोड़ा लंबा और कीजिए इसको। यहाँ तक नहीं, हजूर? आइए और थोड़ा सा लीजिए। यहाँ तक जरा हजूर? जरा और बढ़ाइए ना। जैसे आपकी मर्जी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। बस दुरुस्त है दुरुस्त है दुरुस्त है। अब की बार हजूर बहुत दिनों के बाद याद किया। और घर में सब ठीक ठाक है? अल्लाह का फजल है। हाँ हाँ, चलिए। यहाँ तक देखिए। देखिए मियाँ, पिछली बार आपने गला इतना तंग कर दिया था कि कुर्ता मेरे लिए फांसी का फंदा बन गया था। वैसे मियाँ आप बुरा मत मानिएगा, नहीं नहीं, आप हर बार सिलाई में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं हजूर, हमारे खानदान का पिछली 5 पुश्तों से यही पेशा है हजूर,
और मरहूम पर दादाजी तो हमारे ने कभी भी फीता से नाप नहीं लिया था। माशाल्लाह, मतलब बिना फीते के उंगलियों से नाप लेते थे? मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि मरहूम पर दादाजी तो अपनी आंखों से ही आदमी का नाप ले लिया करते थे, और जब लिबास बनकर आता था तो मजाल है कि सूत भर का भी कहीं से फर्क निकला। तो क्या आपके मरहूम दादा जिंदा हैं क्या? लाहौल विलाकुवत, जब मरहूम हैं तो जिंदा जिंदा कैसे होंगे? काश आपके मरहूम दादा जिंदा होते तो हमारी सरकार के लाखों रुपए बच जाते। आपकी सरकार के भला वो कैसे? वो ऐसे हुजूर कि माशाअल्लाह वो अपनी आंखों से ही ये बता देते कि जमीन से चांद की और चांद से सूरज की कितनी दूरी है। माशाअल्लाह। देखिए, आप हमारे खानदान की बेइज्जती कर रहे हैं। हमारा खानदान कोई ऐसा वैसा नहीं था। हाँ, तो कैसा वैसा है? नवाब वाजिद अली शाह के वक्त में लखनऊ में सैकड़ों दर्जी हुआ करते थे, लेकिन नवाब साहब हमारे परदादा से ही अपनी शेरवानी सिलवाया करते थे, और उसी शेरवानी में उन्होंने कई मुशायरे पीट दिए। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे हुजूर ने कभी मुशायरे तो नहीं पीटे, मगर आपके मरहूम दादाजी की शेरवानी बिना पहने शायरों को जरूर पीट दिया। हुजूर, हुजूर, ये आपका जो नौकर है बहुत ही गुस्ताख है। अरे कमरू, तू जा, इनको अपना काम करने दे। चल, चल जी हुजूर। हुजूर, शरबत लीजिए हुजूर। शुक्रिया, शुक्रिया। हुजूर, मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया हुजूर शरबत। बेशक, बेशक। आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हुजूर, मैंने वाकई बहुत मेहनत से बनाया हुजूर। नहीं, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं पीने में, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत लग रही है। जी। हाँ, तो मियाँ आपका ये हो गया ना? पूरा कुछ बाकी रहा है अभी? हाँ, ठीक है हुजूर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मियाँ एक बात बताइए, हाँ कि ये आप कपड़े देंगे कब तक? हाँ, बस 2-4 रोज में दे दूंगा। देखिए, देरी मत कीजिएगा। नहीं हुजूर, नहीं, अभी मुझे इजाजत है हुजूर। हाँ, इजाजत है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मजा आ गया। आपने सूट के लिए मना क्यों कर दिया? नहीं सरफराज, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सूट। लेकिन वो बहुत ही यूनिक था। आदाब अब्बूजान। आदाब, आदाब जी। है दद्दू। है? ये सरफराज आपके लिए कुछ लेकर आया है। अरे ये क्या है भाई? अगले हफ्ते सरफराज की सालगिरह है, इसीलिए इस मौके पर ये आपको तोहफा देना चाहता है। अरे अपनी सालगिरह पर ये हमें तोहफा देना चाहता है? भाई तोहफा तो हमें इसको देना चाहिए, ये तो उल्टी रस्म हो गई। कम ऑन दद्दू जान, सालगिरह तो एक बहाना है, वरना तोहफा तो किसी वक्त दिया जा सकता है, यू नो। हाँ हाँ, सो तो ठीक है, मगर हम भी तो जाने कि तोहफे में तुम लाए क्या हो। दद्दू जान, मैं आपके लिए अल्टीमेट सूट लेके आया हूँ। अल्टीमेट सूट? या ग्रे कलर का कोट और पैंट और ब्लू कलर की टाई लेकर आया हूँ। यू विल लुक कूल इन दिस। या अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब तुम मुझे इस उम्र में यह मस्खर वाला लिबास पहनाकर मेरा मजाक उड़वाना चाहते हो? ओफो दद्दू जान, अब सूट में भला कोई आपका मजाक क्यों उड़ाएगा? मजाक तो पुराने ढंग के, व्हाट डू यू से, लिबास का उड़ाया जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब दद्दू जान, मेरे पिछले सालगिरह पर आपने जो पुरखों वाला ड्रेस पहना था, टैम, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। पूछ रहे थे, मिस्टर सैफ, आपने अपने दादाजी के लिए कॉस्ट्यूम किस ड्रामा कंपनी से मंगाया है? लाहौल बिला कुव्वत, बड़े बदतमीज हैं तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाते रहे और तुम खामोश रहे। What could I do दद्दू जान, मैं क्या करता? क्या करता? अरे अगर कोई आदमी तुम्हारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाता है तो वो तुम्हारी भी तौहीन करता है। कल की कोख से ही आज ने जन्म लिया है, और ये मत भूलो कि तुम भी अपने बुजुर्गों का एक हिस्सा हो। I was helpless दद्दू जान, really, क्योंकि वो हमारे मेहमान थे, और मेहमान के साथ अच्छा सलूक करना हमारे खानदान की, what do you say, या रिवायत है। मेहमान होने का मतलब ये नहीं होता कि वो शराफत की हद को भूलकर मेजबान की तौहीन करे। अब्बूजान, सरफराज ने ये सूट आपके लिए बड़े शौक से खरीदा है। तुम भी इसकी बातों में आ गई बिटिया बहू।
अरे इसने ये सूट हमारे लिए नहीं खरीदा, बल्कि अपने लिए खरीदा है, अपने लिए, ताकि इसे अपने बेहुदा दोस्तों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ओफो दद्दू जान, अब आप भी दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। इसे तो आपको कबूल फरमाना होगा। इट्स नॉट फेयर। दिल तोड़ने वाली बात। अच्छा भाई, हम तुम्हारा दिल नहीं टूटने देंगे, मगर हमारी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त? यही कि अगर हम तुम्हारी सालगिरह पर सूट पहनेंगे ना, तो तुम्हें भी शेरवानी पहनेंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बेटे, सूट पहनना हमारे लिए भी मुनासिब नहीं है। देखा अम्मी जान, दद्दू जान सुधरना ही नहीं चाहते, वो बदलना नहीं चाहते। बेटा, तुम्हें भी तो उनको समझना चाहिए ना। आप भी बस ना मुझ में खामियां निकालती रहेंगी। आई एम फेड अप नाउ। हेलो। हेलो। हाँ नफीसा, इरफान। हाँ इरफान, कहिए। हाँ, मैं तुम्हें इत्तला करना चाहता था कि रात को मैं देर से आऊँगा। अब क्या हो गया? आज तो कम से कम वक्त से घर पर आते। ओफो। इरफान, बिजनेस के अलावा तुम्हारा एक परिवार भी है, बीवी है, बच्चे हैं, तो क्या उनका तुम पर कोई हक नहीं है? पूरा हक है। तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए, उनके भी कुछ अरमान हैं, उम्मीदें हैं। नफीसा, तुम औरतों की यही बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शौहर काम ना करे तो बुरा, काम करे तो भी बुरा। हाँ हाँ, दोष तो हम औरतों में ही होता है ना। ठीक है, रात को खाने पर मेरा इंतजार मत करना। हुजूर चाय। अरे सुन कमरू, जी हुजूर। परसों जुम्मन मियाँ एक अजीब सी बात बता रहे थे। कौन सी बात हुजूर? कह रहे थे कि अगर दो कौओं को एक साथ बैठा देखो तो वो एक अच्छा शगुन होता है, और अगर एक कौवे को देखो तो वो बुरा शगुन होता है। अल्लाह बेहतर जाने हुजूर, आप तो बेकार की बातों में यकीन करते हैं हुजूर। देख, तुझे जितना कहा जाए उतना कर। अगर तुझे दो कौवे बैठे नजर आए तो मुझे फौरन आकर खबर कर। जी बेहतर हुजूर। बड़ा होशियार समझता है अपने आप को, मुझे नसीहत करता है, जानता नहीं कि मैंने जिंदगी की कितनी धूप छांव देखी है। अरे ये बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने। दो कौवे? हुजूर बता रहे थे दो कौवे देखना अच्छा शगुन होता है। अभी जाके हुजूर को बताता हूँ। हुजूर! अरे क्या है? हुजूर! शोर मचा रहा है? हुजूर! हाँ, बोल, अरे बोल। हुजूर, अभी अभी देखा मैंने हुजूर। अरे क्या देखा तूने? बाहर हुजूर। क्या बाहर? अरे हुजूर, दो कौवे हुजूर। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। अरे ला जरा मेरी छड़ी तो। हुजूर। हाँ शाबाश। हाँ, चल 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 चल। हाँ, आजा आजा। हुजूर ये देखिए दो कौवे। अरे कहाँ है? अरे वहां तो एक ही कौवा बैठा है। सच कहता हूँ हुजूर, जब मैंने देखा था तो दो ही बैठे थे हुजूर। एक लगता उड़ गया। एक कौवा उड़ गया? कमबख्त, कभी कोई तुझसे काम सही भी हुआ है? और सुबह सुबह मुझे एक कौवा देखा कर मेरा शगुन और खराब कर दिया तूने। अब पता नहीं किसका टेलीफोन आ गया। मैं कमबख्त, थोड़ी देर और बैठा रहता तो तेरा क्या जाता, सुबह सुबह पढ़वा दी। हेलो, हाँ कौन? अरे सिद्दीकी आबा। हाँ हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम। क्या कहा? अरे ललितपुर वाली जमीन का केस हम जीत गए हैं। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। अरे आपको भी मुबारक हो भाई। हाँ 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 हाँ, आप आ रही हैं ना? अरे वो नाज़नीन की शादी के सिलसिले में। हाँ हाँ, अरे आ जाइए आ जाइए।
अरे कोई बात नहीं भाई, ये भी तो आप ही का घर है। हाँ 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 हाँ, अरे लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लड़का तो घर ही में है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए आप। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। अरे खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे कमरू जी। वो हमारे ललितपुर में एक जमीन थी, उसका केस पिछले 15 साल से चल रहा था, जिसको लेकर हम बहुत ही परेशान थे। लेकिन आज उस केस का फैसला हमारे हाथ में आ गया है। अरे हुजूर, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछ पूछ। अरे हुजूर, आप तो कह रहे थे 2 कौवे देखने से अच्छा शगुन होता है। हाँ बिल्कुल कह रहा हुजूर, मैंने 2 कौवे देखे तो मुझे थप्पड़ पड़ा हुजूर। तो 1 कौवा देखा तो आपको केस जीतने की खुशखबरी मिली हुजूर। अच्छा अच्छा, तू बेकार की बकवास मत कर और जा मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला। जा जा चल। जी हुजूर। चल।